दोस्तों, हसन नसरुल्लाह का नाम आजकल सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में काफी बहस का चर्चा बना हुआ है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम हसन नसरुल्लाह की जिंदगी पर बात करेंगे, ताकि इतना ज्यादा मीडिया में रहने वाले नाम के बारे में थोड़ा सा जान सकें। आपको बता दें कि हसन नसरुल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को बर्ज हमूद नामी इलाका में हुआ था और इनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास शिया फैमिली से था, जिसका ताल्लुक लेबनान के एक गांव बाजूरिया से बताया जाता है। हसन नसरुल्लाह के कुल 9 से ज्यादा भाई बहन थे, जिनमें से नसरुल्लाह 9वें नंबर पर थे। इनके पिता अब्दुल करीम नसरुल्लाह एक छोटी सी किराना की दुकान चलाते थे और इन लोगों का परिवार धर्म के लिए गहरी आस्था और लगाव रखता था। जब लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी और तमाम लेबनानी इजरायली कब्जों से परेशान थे, तो उस वक्त हसन नसरुल्लाह की एजुकेशन बाजूरिया गांव के स्कूल में चल रही थी, जहां पर हसन नसरुल्लाह ने पॉलिटिक्स और धार्मिक एजुकेशन में दिलचस्पी लेना शुरू किया। यही वजह है कि 15 साल की उम्र में नसरुल्लाह ने अमल मूवमेंट को ज्वाइन किया, जिसकी अगुवाई शिया इमाम मूसा अल सदर के जरिया की जा रही थी। मूसा का नाम शिया ग्रुप के लिए लड़ने वाले नामों में से बड़े नामों में गिना जाता है। हसन नसरुल्लाह ने अपने सफर की शुरुआत मूसा के असर और उसकी जिंदगी को देखकर की थी। कुछ ही सालों बाद नसरुल्लाह ने इराक के शहर नजफ का दौरा किया, जो इस्लामिक एजुकेशन का मेन सेंटर माना जाता है। वहां पर हसन नसरुल्लाह ने फेमस स्कॉलर आयतुल्लाह मोहम्मद बाकिर अल सदर से अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, लेकिन बताया जाता है कि 1978 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के चलते नसरुल्लाह को इराक से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से नसरुल्लाह को दोबारा लेबनान लौटना पड़ा। इन तमाम चीजों के बाद हिजबुल्लाह की फाउंडेशन की शुरुआत होती है। उस वक्त हसन नसरुल्लाह अपनी एजुकेशन के साथ साथ पॉलिटिक्स और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि फौजी झड़पों में ज्यादा एक्टिव हो गए। इसके बाद ही हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी गई। इस ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज इजराइल के जरिए लेबनान पर कब्जों का विरोध करना था और ईरान की इस्लामिक क्रांति के उसूलों पर एक मजबूत आंदोलन खड़ा करना था। हसन नसरुल्लाह का एजुकेशन से काफी ज्यादा लगाव था। इसी वजह से नसरुल्लाह में लीडरशिप की एबिलिटी काफी ज्यादा थी। 1989 में इन्होंने ईरान के कौम का दौरा किया और वहीं पर अपनी धार्मिक शिक्षा और रिसर्च को आगे बढ़ाया और ईरानी लीडरों से अपने रिश्तों को भी मजबूत किया, जिसकी वजह से हसन नसरुल्लाह ने खुद को हिजबुल्लाह के अंदर काफी प्रोग्रेस और सेल्फ डेवलप हासिल की। जब 1992 में हिजबुल्लाह के चीफ अब्बास अल मूसवी को इजरायली हमलों में मार दिया गया, तो हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह का सुप्रीम कमांडर बना दिया गया। हसन नसरुल्लाह ने अपनी लीडरशिप में हिजबुल्लाह को लेबनान और मिडिल ईस्ट में अपनी मजबूत पॉलिटिक्स को आर्मी ताकत में बदल दिया। नसरुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ फौजी ताकतों पर ज्यादा ध्यान दिया और उसी ताकत को अपना मकसद बनाते हुए हिजबुल्लाह ने कई मुहिम चलाई। इसी मुहिम के कारण 2000 में इजरायली आर्मी को जुनूबी लेबनान से पीछे हटना पड़ा। ये नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह की एक बड़ी जीत थी। इसके बाद 12 जुलाई 2006 में लेबनान और इजराइल के दरमियान जबरदस्त टकराव हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह ने कुछ इजरायली फौजियों को पकड़ लिया था और फिर ये लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसमें कुल 34 दिन लग गए। इस जंग से लेबनान में काफी तबाही हुई थी। हालांकि ये जंग हिजबुल्लाह के लिए बड़ी कारआमद साबित हुई, खासकर अरब और मुस्लिम दुनिया में। यही वजह थी कि जब हसन नसरुल्लाह ने इस जंग को फतहुल्लाह का टाइटल दिया, तो उनके हिमायतियों के बीच नसरुल्लाह का कद ज्यादा बढ़ गया था, जिससे हसन नसरुल्लाह को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। हिजबुल्लाह दुनिया का पहला गिरोह है जिसने आर्मी बनाने के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपना कदम जमाया है। हिजबुल्लाह ने 1992 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा और उसके बाद लेबनान की संसद में मुसल्लह अफराद होने के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी एक ताकत बन गया और आज हिजबुल्लाह कुल 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ लेबनानी सियासत में भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। आपने हिजबुल्लाह और हसन नसरुल्लाह के बारे में छोटे छोटे बच्चों से टीवी इंटरव्यू में सुना होगा कि हम सब हसन नसरुल्लाह की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को शिया ग्रुप का चीफ नुमाइंदा बना दिया था, जो फौजी ताकतों के अलावा सोशल, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज लोगों को मुहैया कराता था।
2011 में सीरिया की सिविल वॉर में हिजबुल्लाह ने दखल अंदाजी करते हुए अपनी भूमिका निभाई थी, जो कि हिजबुल्लाह के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, जिससे सीरिया की आवाम, खासकर सुन्नी मुसलमानों ने बहुत नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन हसन नसरुल्लाह ने लेबनान के हक में उस चीज को जायज ठहराते हुए सही करार दिया था। यही वजह है कि जब सीरिया के लोगों को हसन नसरुल्लाह की मौत का इल्म हुआ, तो वहां के लोगों ने आपस में मिठाइयां तकसीम करके खुशियां जाहिर की थीं। लोगों के नजदीक हसन नसरुल्लाह की जिंदगी काफी खामोश और सादी जिंदगी मानी जाती है। इनकी वाइफ का नाम फातिमा यासीन है, जिनसे कुल 5 बच्चे हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हसन नसरुल्लाह पब्लिकली बहुत कम दिखाई देते थे, खास तौर से 2006 की जंग के बाद। इनकी ज्यादातर स्पीच और मैसेजेस अल मनार टीवी पर नशर की जाती थीं, जो कि हिजबुल्लाह का अपना मीडिया चैनल है। हसन नसरुल्लाह की तकरीरों में काफी असर होता था। इनकी आवाज में एक रौब होता था जो सुनने वालों को अपनी तरफ माइल करती थी। हसन नसरुल्लाह की विचारधारा शिया इस्लाम और ईरान की इस्लामिक क्रांति के उसूलों पर आधारित है। इनका हमेशा ये दावा रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल का विरोध करने के लिए बनाया गया है। विलायत फकीह के उसूलों को सामने रखते हुए हसन नसरुल्लाह ने अपने और हिजबुल्लाह के रिश्तों को ईरान के साथ भी मजबूत किया था। 2024 तक हसन नसरुल्लाह को मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा असरदार और कंट्रोवर्शियल लीडर के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि नसरुल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह एक बड़ी ताकत बन गया है, जो रीजनल पॉलिटिक्स और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हसन नसरुल्लाह के समर्थकों की नज़र में नसरुल्लाह एक पावरफुल लीडर हैं, क्योंकि वह शिया ग्रुप की आवाज उठा रहे थे। वहीं पर उनके आलोचकों का मानना है कि वह एक कंट्रोवर्शियल और अलगाववादी लीडर हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की ताकत और शिया ग्रुप की सोच सुन्नी मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों और लेबनान के लिए खतरा मानी जाती है। यही वजह है कि अभी हालिया जंग की बमबारी में 27 सितंबर 2024 को इसराइल ने हसन नसरुल्लाह को भारी बमों से हलाक कर दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि शिया ग्रुप उनके 32 साला लीडरशिप को याद करता रहेगा।